15 फीट बाई 5 फीट की है। इसके अंदर लगभग 1 क्विंटल खीरा निकल चुका है। इस 10 फीट बाई 5 फीट एरिया के अंदर से ही कम से कम 30 किलो मिर्ची निकल चुकी है। ये देखो भैया, ये देखिए क्वालिटी, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इतने नज़दीक आपको ये तरबूज कभी दिखाई दी है। ये भिंडी आज भी बराबर चल रही है। इनके पौधे देख लीजिए, एक भी पौधे के अंदर आपको पीलापन नहीं दिखाई देगा, एक भी पौधे के अंदर आपको कोई किसी तरह की बीमारी दिखाई नहीं देगी। आप अपने खेत की ताकत को 4 गुना तक बढ़ाना चाहते हो तो भैया इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं आपको वो बताऊंगा जिनके माध्यम से ना आपके खेत चाहे इस टाइम पर बंजर हो रखे हो, वो भी इतनी ज़बरदस्त पैदा देंगे, इतनी ज़बरदस्त उनके अंदर ताकत आ जाएगी कि ना तो आपको डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी, ना यूरिया, ना पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए हमारे खेत की जो ताकत है, जो उर्वरा शक्ति है ना, वो आज से 10-15 साल पहले थी, उसकी तुलना में 0% हो चुकी है। आज से 15 साल पहले हम अपनी फसलों के अंदर अगर 5 किलो भी रासायनिक खाद डाल देते, चाहे वो डीएपी हो, यूरिया, पोटास, कुछ भी हो, तो उनके जो रिजल्ट थे ना भैया, वो दूसरे तीसरे दिन ही देखने को मिल जाते थे। इसके उलट आज ये हालत हो चुकी है अपने खेत के अंदर। हम जहां पहले 5 किलो डीएपी डालते थे, आज हम 2-2 बैग डाल देते हैं। जहां पहले हम 5 किलो यूरिया डालते थे, आज 3-3 यूरिया के कट्टे डाल देते हैं। इन सब के बावजूद हमारी खेती का जो उत्पादन है लगातार घटता जा रहा है। खेती में हमारी लागत है वो लगातार बढ़ती चली जा रही। वो दिन दूर नहीं जब हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति बिल्कुल 0% हो जाएगी, मतलब हमारे खेत पूरी तरह से बंजर हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे खेतों के अंदर लगने वाली बीमारियां, विशेषकर मिट्टी जनित बीमारियां जैसे नेमाटोड है, फंगस है, इनका दायरा साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि लगातार जैसे जैसे जनसंख्या का विस्तार होता चला जा रहा है, वैसे वैसे हमारी ज़मीन की एक तो जोत है वो छोटी होती चली जा रही, और इसके ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है, पहले हम 2 फसलें लिया करते थे, अब हम 1 साल के अंदर अपनी उसी ज़मीन के अंदर 4-4, 5-5 तरह की फसलें ले रहे हैं। तो भाई आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे हमारी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है ना, उसकी जो ताकत है उसको हम 4 गुना तक किस तरह से बढ़ाएं। बिल्कुल फ्री, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। मैं कुछ ऐसे टिप्स आप लोगों को बताऊंगा जिनको अगर आप अपने खेतों के अंदर अप्लाई करते हो, विशेषकर अभी इन दिनों के अंदर, तो भैया आप जब अगली फसल लगाओगे, खरीफ सीजन की या रबी सीजन की कोई भी फसल जब आप लगाओगे, तो उसके अंदर आप देखना आपका उत्पादन है ना वो 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ के निकलेगा। साथ ही आपकी खेती के अंदर आने वाला जो खर्च है ना वो आधे से भी कम रह जाएगा। आज की जो वीडियो मेरे 28 सालों का खेती का जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ है। मैंने पिछले 1 साल से अपने खेत के एक छोटे हिस्से के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, और उस एक्सपेरिमेंट के जो परिणाम देखने को मिले हैं ना भैया, बहुत ही जबरदस्त, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भैया ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं हमारे जो खेत है जिनकी उर्वरा शक्ति बिल्कुल 0% हो चुकी है, इसको दोबारा से हम 4 गुना तक किस तरह से बढ़ाएं, या फिर दोबारा अपने खेतों को हम वही 15-20 साल पहले वाले किस तरह से करें। देखिए मैं आपको 4-5 टिप्स बताऊंगा। उनके अंदर पहला काम आपको इस टाइम पर करने, जो आपके खेत अभी खाली पड़े हुए हैं तो इनकी मिट्टी की जाँच करानी है। देखिए मिट्टी की जाँच जब तक आप नहीं कराओगे, अंधाधुंध तरीके से रासायनिक खादों को आप डालते रहोगे, अगर आपके खेत का पीएच मान जरूर 100% बढ़ा हुआ होगा अधिकतर खेतों का, मतलब इनके अंदर आप जो भी कोई खाद डालोगे उन खाद को वो पचा ही नहीं पाएगा, पौधों को दे ही नहीं पाएगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी, उससे आपको पता चल जाएगा हमारे खेत का पीएच मान कितना है। दूसरी तरफ हमारे खेत के अंदर किन किन पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी है। हो सकता है आपके खेतों के अंदर भैया फॉस्फोरस की पूरी मात्रा हो या मात्रा से भी ज़्यादा हो, और आप ऊपर से डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट जैसे खाद आप लगातार डालते जा रहे हो, उनके आपको रिजल्ट 0% मिलेंगे। आप थोड़ा रियलाइज़ कीजिए, थोड़ा आप पीछे जाइए। जब आपने कोई भी फसल अपने खेत में लगा रखी थी, आपने जब उस टाइम पे उसमें डीएपी डाला होगा या सिंगल सुपर फास्फेट डाला होगा, तो आप सोचिए एक बार यार उनके रिजल्ट कैसे मिले थे हमें। सबसे बड़ा कारण है हमारे खेतों के अंदर जो फॉस्फोरिक खाद है ना, उनकी नीचे एक लेयर बन चुकी है, एक सतह बन चुकी है, बहुत हार्ड, बहुत टाइट, एक तरह से फर्श नुमा, जो जमीन के 1 फीट नीचे तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ हमारे खेतों के अंदर हो सकता है किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो, अपन उनकी पूर्ति कर नहीं रहे, यूं ही अंधाधुंध तरीके से बगैर कोई सोचे समझे यूरिया, डीएपी, पोटास इस तरह के खादों को डालते जा रहे हैं। उनके रिजल्ट हमें मिलने की बजाय हमारे खेतों के अंदर उनके नुकसान देखने को मिल रहे हैं। तो पहला काम आपको करना है अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी, हो सके तो आप अपने ट्यूबवेल के पानी की भी जांच कराइए, पहला काम आपको ये करना है।
दूसरा काम, अभी जब हमारे खेत खाली पड़े हैं भैया, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये बता रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिए, कान खोल लीजिए। अपने खेत की गहरी जुताई कर देनी है भैया। अगर आप अपने खेत की गहरी जुताई कर दोगे और आप 1 फीट नीचे तक अपनी जमीन को फाड़ दोगे, उसके मोटे ढेले निकाल दोगे, तो आप एक तरह से नीचे जमीन में जो फर्शनुमा एक सतह बनी हुई है उसको तोड़ दोगे। एक तरफ तो जहाँ पे आपकी मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ आपके खेत में नीचे जमीन में जो नेमाटोड या फंगस जनित बीमारियां हैं ना, वो भी आप बगैर किसी रसायन प्रयोग के ही खत्म कर सकते हो भैया। बहुत बड़ा मूल मंत्र है। अगर आपके खेतों के अंदर नेमाटोड है, फंगस जनित बीमारियां हैं, उनसे आप परेशान हो, गर्मियों के मौसम में इस टाइम पर विशेषकर आप मई में, जून में आप अपने खेत की गहरी जुताई कर दीजिए। आपकी ये समस्याएं 100% तक खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अनवांटेड खरपतवार के जो बीज होते हैं, विशेषकर मोथा घास है, दूब घास है, कांग्रेस घास है, इस तरह के और भी कोई खरपतवार है, उनके अगर बीज आपके खेतों के अंदर होंगे, उनको आप बगैर किसी हार्बिसाइड यूज किए हुए खत्म कर सकते हो। क्यों? इस ढेले के अंदर जो भी कोई बीज आया होगा, तो हमने इस खेत की गहरी जुताई की हो, आज लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं। पूरी तरह से मिट्टी है ना वो सूख चुकी है। हमारे खेत के अंदर नमी है ना बिल्कुल नीचे 2 फीट नीचे तक भी खत्म हो चुकी है। तो इसके अंदर जितने भी बीज होंगे अनवांटेड खरपतवारों के, तो भैया वो निष्क्रिय हो गए होंगे, खत्म हो चुके होंगे। जैसे आप कोई भी अपने खेतों के अंदर फसल लगाओगे तो भैया उसके अंदर आप देखिएगा, अगर आपने अच्छी गहरी जुताई कर रखी होगी तो उनकी जो जड़ें हैं ना, जो आप फसल लगाओगे वो जड़ें जमीन में नीचे तक जाएगी। जमीन के अंदर जितने ज्यादा वाटर और मिनरल्स होंगे उनको ज्यादा उठाएगी। साथ ही वायु संचरण है ना वो बढ़ जाएगा। हमारी मिट्टी के अंदर उनके जो रोम छिद्र है ना, वो अभी फिलहाल जो लॉक हो चुके हैं वो खुल जाएंगे। वो खुलने से क्या होगा, जमीन की जड़ों तक सीधा वायु संचरण होगा। इसके अलावा गहरी जुताई का और एक फायदा है, आपने जो भी कोई पहले फसल लगा रखी थी तो पुरानी फसल के जो अवशेष है ना भैया, वो अवशेष मिट्टी के अंदर यूं नीचे दब जाएंगे। आगे जब बरसातें होंगी, आपके खेतों के अंदर पुराने फसलों के अवशेष है ना वो कंपोस्ट का काम करेंगे, वो नीचे सड़ जाएंगे, गड़ जाएंगे, कार्बन लेवल बढ़ जाएगा। इससे अगला काम आपको क्या करना है, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ढैंचे की बुआई कर देनी है। ढैंचा, ग्वार या मूंग, इन तीनों में से आप कोई भी बुआई कर दीजिए। विशेषकर आप जोर दीजिए ढैंचे की। ढैंचे की बुआई करने के बाद जब आपके ढैंचे की फसल लगभग 40-45 दिन की हो जाती है, उस टाइम के ऊपर आप इसको दोबारा से काट दीजिए, इसको रोटोवेट कर दीजिए, एहरू चला दीजिए, मतलब इसको आप मिट्टी के अंदर बदल दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए नीचे। उससे क्या होगा, आपके खेतों के अंदर ग्रीन मैन्योर, हरा खाद है ना, उसकी अधिकता होगी। वो क्या करेगा, एक तो आपको जो पीएच लेवल आपकी जमीन का बढ़ा हुआ या घटा हुआ उसको मेंटेन करेगा। इसके अलावा आपके खेत के अंदर ये नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। विशेषकर दलहनी फसलें ये हमारे वातावरण से नाइट्रोजन को लेती है, जमीन के अंदर ये छोड़ती है। तो फ्री का आपको नाइट्रोजन मतलब यूरिया खाद आपको मिलेगा, और साथ ही आपके खेत के अंदर आगे चलकर इसमें कार्बन लेवल भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं चौथा काम। अब चौथा काम अगर हो सके तो भैया आपके पास इस टाइम पर सड़ा गला देसी गोबर का खाद हो तो वो भी आप कम से कम 2 से 4-5 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। साथियों, हमारे इस खेत के एक छोटे हिस्से में लगभग 2-3 बिस्वा जमीन के अंदर पिछले 1 साल से मेरे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। यहाँ पे पहले इस छोटे एरिया के अंदर जो भी ये जमीन है हमारी, इसके अंदर जो फसलें हम ले रहे थे उनके अंदर खर्च हमारा जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा था, चाहे वो रासायनिक खादों का हो या ऊपर से इसके अंदर कोई भी स्प्रे पेस्टिसाइड डालते जा रहे थे हम। पहले मैं बताता हूँ आपको, जो ये मिर्ची आप देख रहे हो ना, ये 10 फीट बाई 5 फीट एरिया के अंदर लगा रखी है। इस 10 फीट बाई 5 फीट एरिया के अंदर से ही ना लगभग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, कम से कम 30 किलो मिर्ची निकल चुकी है। दूसरी तरफ इसके अंदर एक सिंगल पौधे के अंदर भी जो वायरस वाली बीमारी आती है ना, वो बीमारी नहीं है। तो ये तो वह मिर्ची का प्लॉट हमारा। और भी इसके अंदर बहुत सी स्पेसिफिकेशन है, मैं क्या बताऊँ। इसकी जो फ्रूट क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और भी बहुत है। दूसरी तरफ चलो मैं दूसरा दिखाता हूँ। अब मिर्ची के अलावा ये देखिए, ये भी लगभग हमारा 15 बाई 10 के अंदर ये एक छोटा क्यारी है। इसके अंदर हमने लेडी फिंगर ओकरा भिंडी लगाई थी भैया। अब भिंडी हमने ये जनवरी के महीने में लगाई थी, 20 जनवरी। बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर उत्पादन निकला है भैया। इसके साथ की जो भिंडी दूसरे खेतों के अंदर लगी हुई थी ना, जो हमारे बड़े खेत वेजिटेबल के हैं ना, वो खत्म हो चुकी है। ये भिंडी आज भी बराबर चल रही है। इनके पौधे देख लीजिए, एक भी पौधे के अंदर आपको पीलापन नहीं दिखाई देगा, एक भी पौधे के अंदर आपको कोई किसी तरह की बीमारी दिखाई नहीं देगी। और इसका जो उत्पादन है ना, वो दिन प्रतिदिन यूं ही बढ़ता चला जा रहा है। इसके उत्पादन ने तो हद ही कर दी। ये जो हमारी क्यारी है ना, आप देख रहे हो भैया, 15 फीट बाई 5 फीट की है। इसके अंदर लगभग 1 क्विंटल खीरा निकल चुका है। मैं तो कान पकड़ चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर पूरे 1 एकड़ ज़मीन के अंदर इसी तरह का वही एक्सपेरिमेंट करके अपन ये फसलें लगाते
तो मैं बोल रहा हूँ 1 ट्रक पर डे के हिसाब से खीरा निकालता, 1 ट्रक पर डे। इसमें आप समझ सकते हो एक ही क्यारी में 1 क्विंटल तक खीरा निकल चुका है। अब देखिए मेरे एक्सपेरिमेंट का कमाल दिखाता हूँ। कुकुरबिटेसी से जो बेल वाली फसलें होती है ना, स्पेशली उनके अंदर देखो, कभी आपने वाटरमेलन तरबूज का इतना उत्पादन देखा है? आइए कैमरा पास लेकर आइए, ये देखो भैया, ये देखिए क्वालिटी, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इतने नज़दीक आपको ये तरबूज कभी दिखाई दिए हैं? इतना तगड़ा उत्पादन कभी आपने दिखाई दिया है? इतना भयंकर। देखिए जहाँ भी आप देखोगे, छोटे बड़े बड़े छोटे जो भी आप देखोगे, ये देखिए यूं ही पूरी तरह से भरा हुआ है एकदम भाई। अब खरबूजा में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? नेमाटोड की आती है। पौधा एक बार जर्मिनेट हो जाता है, चल जाता है, लेकिन उसकी जड़ के अंदर गांठ आ जाती है, पौधा पीला हो जाता है, बेल आगे बढ़ नहीं पाती है, खत्म हो जाती है। सबसे ज़्यादा किसानों को बर्बाद करता है नेमाटोड। हमारे खेत के अंदर पहले नेमाटोड था, लेकिन अब बिल्कुल 0% भाई। देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से एक तो इसके अंदर फ्रूट आ रहा है। ये देखिए भैया टोमेटो, हमने कब लगाया था इसको? मार्च के महीने में, मतलब जब गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी। अगर आप जनवरी में लगाते हो, फरवरी में लगाते हो, तो उस टाइम पर थोड़ी सर्दी मिल जाती पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर। जब हमने ये लगाया था तो हमें नहीं लग रहा था कि यार इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाएगी, आगे चलकर इसके अंदर जो फ्लावर आएंगे वो पूरी तरह से फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो पाएंगे। लेकिन टोटल जितने भी फ्लावर आए, पौधे ने अपनी पूरी कंप्लीट वेजिटेटिव ग्रोथ भी की। टोटल जितने भी इसके अंदर जो फ्लावर आए थे ना, वो सभी इसके फ्रूट के अंदर तब्दील हुए। देखिए ये सभी काम अगर आप कर लोगे तो आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति है ना, वो 4 गुना नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भैया 5 गुना तक बढ़ जाएगी। और आपके खेती के अंदर लगने वाला जो खर्च है ना, चाहे वो रासायनिक खादों का हो या फिर कोई पेस्टिसाइड का खर्च हो ना, आधे से भी कम हो जाएगा। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए, ताकि हमारी ज़मीन बंजर होने से बच सके और हमारी खेती में जो लगातार बढ़ता हुआ खर्च है ना, उसको अपन कम कर सके। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।